जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अजय, ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो लोग अभी तक हाइबरनेशन में थे और अचानक जाके वो लोग का एड्रेनलिन सेक्रेशन बढ़ गया है। अगर आप भी इनमें से एक हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नींद मत खराब कीजिए। सुन के बुरा लगा होगा, पर सच्चाई ये है कि आपके लिए अभी बहुत टाइम है, थोड़ा सा और सो लीजिए। सो गाइज, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी तक थोड़ा सा भी कुछ भी पढ़ाई किए हैं, थोड़ा सा भी सिंसियरली पढ़ाई किए हैं। ये वीडियो उनके लिए है। उनके लिए कहना चाहते हैं कि गाइज देखिए, आप लोग इतना दिन से अंधाधुन की तरह पढ़ाई किए हैं, लेकिन अभी बचा हुआ है बस 3 से 4 महीना। अभी आप लोग अंधाधुन की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपका सिलेबस बचा हुआ होगा, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा होगा, आप लोग अंधाधुन की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अभी आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। क्या बात है, स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन। आप अभी तक जितना भी पढ़ाई किए हैं, आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट हुआ है, जितना भी नॉट कंप्लीटेड है, पहले आप उसको एनालाइज कीजिए। पहले आप 2 रो बनाइए। 2 रो में आपको क्या करना है, एक तरफ आपको पूरा कंप्लीटेड सिलेबस जितना आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा चैप्टर का नाम लिखना है। दूसरे तरफ आपका जितना जो कंप्लीटेड नहीं है उसका नाम लिखना है। देखना है कि कितना आपका कंप्लीटेड है। ठीक है गाइस, आधा से ज़्यादा भी प्रिपरेशन करने वाले लोगों को यही नहीं पता रहता कि कितना बचा हुआ है और कितना वो लोग को कंप्लीटेड है। ठीक है, पहला तो आपको ये करना है स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, दूसरा गाइस क्या करना है कि जो आपका कंप्लीट नहीं है, उसको आपको कंटिन्यूअसली सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्च तक का टाइम लीजिए, आराम से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर देखिए और क्या कीजिए, चैप्टर्स में ग्रिप बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से लेक्चर देख के चले गए, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, कोई PYQ नहीं देखे, कोई MCQ प्रैक्टिस नहीं किए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एक चैप्टर को आपके लिए तभी प्रिपेयर माना जाएगा जब आप उसका लेक्चर देखे हैं, आप मैक्सिमम कंसेप्ट आपका क्लियर है, आपका प्रैक्टिस हुआ है उस क्वेश्चन के रिलेटेड और आप PYQ देखे हैं। ठीक है गाइज, इतना अगर आप कर पा रहे हैं, कर लिए हैं, तभी आप बोलेंगे कि वो चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। सो आपको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्च तक का टाइम लीजिए, आराम आराम से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, लेक्चर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और वही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है MCQ प्रैक्टिस पे और कॉन्सेप्ट क्लियर पे। अब देखिए, दूसरा बात है, आपका जितना कंप्लीटेड है, आपका कंप्लीट हो चुका है, उसमें क्या करना है, आपको 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। कंप्लीटेड चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे 3 रो बनाइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ग्रिप, मॉडरेट ग्रिप और लेस ग्रिप। तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप में किस किस को डालिएगा, देखिए जो जो चैप्टर्स आप पढ़े बिना पढ़े भी, आप अभी भी अगर आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे 85 to 100% क्वेश्चन आपसे अगर बन जाए, जिन चैप्टर्स में 85 to 100% क्वेश्चन आपका बन जाए, उसका आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखना है। दूसरा आता है मॉडरेट ग्रिप, इसमें किसको रखना है, जिसमें 60 to 85% क्वेश्चन आपका कभी भी बन जाएगा। ठीक है, उन लोगों को मॉडरेट ग्रिप में रखना है। और लेस ग्रिप, जो लोग जिसमें लेस देन 60% या 50% से कम, जो लोग को अभी आपको दिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कर सकते हैं, या मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा या नहीं बन पाएगा, तो ऐसे चैप्टर को लेस ग्रिप में डालिए। आप टाइम दीजिए, एनालाइज कीजिए, जितना कंप्लीटेड चैप्टर है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 2 से 3 घंटा टाइम लेके आपको ये सारे चीज़ देखना है। जो कि देखिए, आपको लग रहा होगा कि अभी हम 2 से 3 घंटा इसमें बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा हम सिलेबस कंप्लीट करने ध्यान देंगे। पर देखिए, आपको बोलते हैं गाइज, प्लीज़ प्लीज़, ये 2 से 3 घंटा आपका नेक्स्ट 3 मंथ सेव कर सकता है और आपको एक डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला सकता है। तो देखिए आपका चॉइस क्या है। अब आपका 2-3 घंटा ज़्यादा मायने रखता है, 3 महीना, या आपका बाकी का 50 साल, डिपेंड आप करता है। अगला बात आता है मोर फोकस किस पे करेंगे। यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मोर फोकस करना है आपको लेस ग्रिप वाले चैप्टर्स पे। को उसके टॉपिक ढूंढिए, उसके किस किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है, उस टॉपिक को पहले फिक्स कीजिए। टॉपिक को जैसे ही आप फिक्स करते रहेंगे, कोई एक चैप्टर्स उठा के टॉपिक फिक्स करते रहिए,
उन चैप्टर्स का जो चैप्टर्स आपका लेस ग्रिप वाले में आते हैं वो लोग को आप उसको आप PY की उठाइए, उसका क्वेश्चंस देखिए, उसका कंसेप्ट जो नहीं आता है वो क्लियर कीजिए। यूट्यूब से हो, आपका कोचिंग क्लास हो, डाउट क्लियरिंग सर हो, किसी से भी हो, दोस्तों से पूछ के हो, कहीं से भी हो, आप उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कीजिए उसके साथ साथ। MCQ प्रैक्टिस के बिना कोई चैप्टर आपके लिए कंप्लीट नहीं माना जाता है। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये जो लेस ग्रिप वाले को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक है मोस्ट स्कोरिंग और है लेस स्कोरिंग। जो मोस्ट स्कोरिंग होगा लेस ग्रिप वाले में, जो मोस्ट स्कोरिंग होगा उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद लेस स्कोरिंग वाले को सेकेंड प्रायोरिटी देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है चैप्टर्स पे, जो चैप्टर्स वीक हैं वीक चैप्टर्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टॉपिक्स पे जो टॉपिक्स आपका वीक है वो टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और ये लेस ग्रिप वाले चैप्टर्स को आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए अब 1 महीना बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि ये आपका लेस ग्रिप वाले चैप्टर्स हैं, ये आप कभी भी भूल सकते हैं, आपको धोखा भी दे सकता है ये चैप्टर्स। तो आपके पास टाइम है तो क्यों ना आप इसको ठीक कर लें, जबकि आपको मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाले तो आपको धोखा नहीं देंगे, ये आप कर लेंगे कभी भी। तो इतना कॉन्फिडेंस है लेस ग्रिप वाले को, पहले आप कंप्लीट कीजिए और साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट करते जाइए। अब देखिए थर्ड प्रायोरिटी में क्या आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देख लिए, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा देख लिए, थर्ड प्रायोरिटी में क्या होगा कि मॉडरेट चैप्टर्स को लेंगे। किसको लेंगे? मॉडरेट चैप्टर्स को। मॉडरेट चैप्टर्स में क्या करना है कि उनके टॉपिक ढूंढना है, फिर वही बात, टॉपिक ढूंढना है आपको, टॉपिक ढूंढने के बाद प्रैक्टिस करना है MCQ और टेस्ट देना है। टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहा है, मॉडरेट चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आपका गलत हो रहे हैं उनका फिक्स कीजिए, उनका वीक क्लियर कीजिए, उनका डाउट क्लियर कीजिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। टेस्ट देते रहिए, उनका वीक पोर्शंस ढूंढते रहिए, उनको फिक्स कीजिए। फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट एनालाइज कीजिए, फिक्स कीजिए। YT से हो, डाउट क्लियरिंग, डाउट सपोर्ट, अगर आपके पास डाउट सपोर्ट है तो डाउट सपोर्ट के थ्रू आप क्लियर कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, वो टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं, ठीक है। आपको लेस ग्रिप वाले को चैप्टर्स पकड़ के आपको करना है प्रैक्टिस, उसके साथ टॉपिक भी करना है। मॉडरेट वाले के जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं उसको करना है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाले को आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है और उस पर टाइम बर्बाद भी मत करना है, ठीक है गाइज। अभी आपको आ रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाले, और नीट में भी आपको आ जाएगा, ठीक है गाइज, नीट में भी वो आ जाएगा, अभी आ रहा है, नीट में भी आ जाएगा। आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से वो आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, देखिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि हम लोगों को वही चीज़ अच्छा लगता है जो हम लोग को आता है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को हमेशा बार बार आपको वही चैप्टर्स करने का मन करेगा जो आपको आता है, जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाले चैप्टर्स या मॉडरेट ग्रिप वाले चैप्टर्स, ठीक है गाइज। तो आपको पता है कि ये चैप्टर्स मुझे आते हैं तो दोबारा इसको करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, उससे अच्छा है कि आप लेस ग्रिप में टाइम दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं कि आपका कितना टाइम सेव होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, एग्ज़ाम के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको सारा सिलेबस भी कंप्लीट करते जाना है। जैसे सिलेबस जब तक कंप्लीट हो रहा है तब तक आपको चैप्टर्स को जो कंप्लीटेड चैप्टर्स होते जा रहे हैं वो चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप, मॉडरेट ग्रिप और लेस ग्रिप में डालना है, ठीक है। ऐसे करके आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा गाइस, ठीक है। अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि अभी पढ़ाई स्टार्ट हो ही चुका होगा 10 से 12 घंटा, तो अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं, हाँ, अगर नहीं स्टार्ट किए हैं अभी तक तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी से बहुत टाइम है, बहुत कम टाइम है गाइज, आपको पता भी नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया। अचानक से फॉर्म आएगा, फॉर्म को पीछे करेक्शन आएगा, करेक्शन करते अचानक से कब डेट आ जाएगा, एडमिट आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर आप 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर आपका सिलेबस 50% कम्प्लीटेड है तो सिलेबस पर आप 8 घंटा टाइम दीजिए, बाकी का 4 घंटा आप रिवीजन पर टाइम दीजिए, ठीक है।
और अगर आपका मोर देन 60% या 60% सिलेबस कंप्लीटेड है, 6 से 7 घंटा सिलेबस कंप्लीशन पे दीजिए। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं कि बस लेक्चर देख लिए बस छोड़ दिए। सिलेबस कंप्लीट होने पे 6 से 7 घंटा दीजिए और 5 से 6 घंटा आपको रिवीजन पे देना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट के लिए रिवीजन हो सकता है, आपका लेस ग्रिप वाले चैप्टर्स का रिवीजन हो सकता है, या टेस्ट एनालिसिस वाला चैप्टर्स का रिवीजन हो सकता है, या टॉपिक का रिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना ही कहना था गाइस। मोटिवेट रहिए, फोकस रहिए खुद पे और अपने काम पे, ठीक है। थैंक यू गाइस, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।